मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को उचित करार दिया है। शुक्रवार को जम्मू में मीडिया से बात करते हुए अठावले ने कहा कि विदेश में जाकर देश और देश का नेतृत्व करने वालों की आलोचना करना किसी भी तरह सही नहीं कहा जा सकता है। पीएम के खिलाफ टिप्पणी करके माफ़ी न मांगने पर ही राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप रद्द की गई है। और आज मैं जम्मू में आया था, एक एनजीओ के प्रोग्राम के लिए एक अवार्ड फंक्शन है, उसके लिए मैं आज यहाँ आया था। तो आपसे बात करने का हमने तय किया। तो लगातार 9 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में बहुत सारी योजनाएं लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की घोषणा देकर सभी जाति के, धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया। जिस तरह शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण मिलता है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, ये जो टोटल आरक्षण है, टोटल आरक्षण 49.5% मिलता है। और बहुत सारे दिनों से एक मांग थी, दलित, आदिवासी, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन सवर्ण समाज में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज है उनको आरक्षण का फायदा मिलता नहीं है, इसीलिए उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो 7 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। जो कास्ट एससी, एसटी, ओबीसी में आती नहीं, उन सब लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो या कोई भी हो, जो रिजर्व कैटेगरी में जो कास्ट आती नहीं है, वो सबको 10% आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। वो एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक निर्णय हुआ। और सवर्ण समाज के जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, 8 लाख के अंदर जिनका ईयरली इनकम है, ऐसे फैमिली को उसका फायदा होता है। तो नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए तब उन्होंने देखा कि देश भर में बड़े बड़े लोगों के ही बैंक में अकाउंट है, लेकिन आम आदमी के अकाउंट बैंक में नहीं है। उन्होंने जनधन नाम की योजना शुरू की और ये जनधन योजना के अंतर्गत 2014 में ये योजना लागू हुई और पूरे देश भर में अभी तक जो अकाउंट खुले हैं ये 48 करोड़ 36 लाख 48 करोड़ 36 लाख इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखा जाए तो 26 लाख 32,000 इतने अकाउंट जम्मू एंड कश्मीर में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक है कि बहुत बार हमारे तमाम बेरोजगारों को बहुत बड़ी तकलीफ होती थी, बैंक वाले लोन देने के लिए बहुत मतलब उनको ट्रबल में लाते थे, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ। तो नरेंद्र मोदी जी ने बैंकों को आदेश दे दिया कि जो मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 10 लाख तक ये लोन मिलता है और इसमें कोई विशेष पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, खाली आधार कार्ड और कुछ जो तो ऐसे पेपर देकर इस साल का जो बजट है 23-24 का, ये बहुत ही अच्छा बजट है। मिडिल क्लास के लोगों को न्याय देने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम से कम 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। उसके साथ साथ मतलब रेलवे के लिए 2,42,000 इतना करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिफेंस के लिए कम से कम 5,96,000 इतना प्रावधान मतलब डिफेंस के लिए किया गया है। मेरा मंत्रालय जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इस मंत्रालय का जो बजट है, ये बजट 1,59,012.22
इतना इस साल का मेरे मंत्रालय का मतलब हमारे जो बजट हमारे मंत्रालय के जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसके लिए मतलब ये बजट हमको दे दिया है। और जातियों के कल्याण के लिए जो कुल रकम जो है ये 16,783 इतना इतना बजट उसके लिए दे दिया है। ट्राइबल के लिए 1,17,943 इतना बजट मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए दे दिया दिया गया है। आप लोग जो जानते हैं कि 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय बनाने का भी निर्णय लिया है। और उसमें कम से कम 38,800 अध्यापकों की अपॉइंटमेंट भी उसमें होने वाली है। दूसरा जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कम से कम 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार हो चुका है। किसान निधि के लिए 11.4 करोड़ किसानों को कम से कम 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है। इसी तरह मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में का जो सूरत में कुछ एक दूसरे मोदी नाम के एक आदमी थे, तो राहुल गांधी ने कुछ मोदी के नाम से कोई उल्टी सीधी टिप्पणी की थी और कोई मतलब एक आदमी कोर्ट में गया और ये मोदी ये शब्द का अपमान है, तो सूरत के कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी है। उसमें राहुल गांधी जी को मतलब जमानत मिली भी है, लेकिन सूरत के कोर्ट ने वो डिसीजन दे दिया है। लेकिन हमारी मांग ये है कि राहुल गांधी जी जब लंदन में गए थे, वहाँ राहुल गांधी जी ने देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में मतलब डिक्टेटरशिप है, इसी तरह की बयानबाजी करके देश का अपमान किया था। देश के बाहर कोई भी जो आदमी जाता है अपने देश के बारे में अच्छी बात करता है। एक बार इंदिरा गांधी जी भी बहुत बार प्रदेश में जाती थी और जब वो अपोजिशन में भी थी इंदिरा गांधी, तब भी उन्होंने इसी तरह का कभी देश के खिलाफ बयान नहीं दिया था। तो मुझे लगता है कि ये डेकोरम को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब बाहर जाते तब इधर की बात वहाँ नहीं करनी चाहिए। रावी साहब उनको डिस्क्वालीफाई डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पे क्या कहेंगे? हाँ, तो अभी जो निर्णय पार्लियामेंट का है तो मतलब ये जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर को अधिकार होता है, जब कोई बयान इसी तरह का होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार मतलब चेयर को होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये निर्णय जो हुआ है ये निर्णय सही निर्णय है, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको बातें करने का अधिकार है लोकतंत्र में, वो कोई मुंह बंद करने का विषय नहीं है। लेकिन हमेशा उल्टी सीधी बात करने का काम राहुल गांधी जी करते हैं, इसलिए उनको स्पीकर ने ये सजा दी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई दूसरा एक योजना उजाला योजना एक है, ये उजाला योजना है, उसमें बल्ब देने का एक प्रोग्राम है गांव गांव के लोगों को। तो उसमें अभी तक 36 करोड़ 79 लाख इतने लेड बल्ब जो होते हैं ये पूरे देश भर में इशू किए हैं। और जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 86,000 इतने लोगों को गाँवों को बल्ब देने का भी प्रोग्राम मतलब हुआ है। हमारा जो मंत्रालय है, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत डी एडिक्शन सेंटर देने का एक प्रोग्राम है, नशा मुक्ति केंद्र। और अभी तक मतलब हमारे 1720 इतने डी एडिक्शन सेंटर हम इतने लोगों को ग्रांट देते हैं। और
ओबीसी जो है जम्मू कश्मीर के तो मतलब जो अभी 370 कलम हटने के बाद ऑटोमेटिकली जो भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की जो निर्णय है, जो 27% आरक्षण जो ओबीसी को ऑलरेडी मंडल कमीशन के माध्यम से उतना मिला है, उसको लागू करने का ऑलरेडी निर्णय हो चुका है। यहाँ शेड्यूल कास्ट भी मतलब जम्मू में काफ़ी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट को भी जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी मतलब उनको अभी मिल रहा है। और ओबीसी को नहीं मिल रहा होगा तो मैं ध्यान दे दूंगा, लेकिन यहाँ मिलना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ रिक्रूटमेंट होता है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलना ही चाहिए, तो वो मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा होगा तो वो मैं ध्यान देकर मैं चालू करने के लिए प्रयत्न करूँगा। ये में नहीं आ रहा है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी, आपको लगता है कि उस पर कुछ विचार होगा? जो बैकवर्ड एरिया नहीं है 50% अब जो है वो कम हो जाएगा, ये रिजर्व बैकवर्ड एरिया में ऑलरेडी था, उससे उसको लेकर लोगों में नाराजगी है कि वो रिजर्वेशन उनका खत्म हो उसके जाएगा। बारे में मुझे डिटेल जानकारी तो नहीं है, लेकिन किसी पर अन्याय करने की भूमिका भारत सरकार की नहीं होगी। अगर कुछ बैकवर्ड एरिया जो आइडेंटिफाई किया गया होगा और उसमें कोई एरिया नहीं आता होगा तो उसके बारे में उसकी जांच करनी पड़ेगी, और अगर लोगों की मांग है उस पर विचार किया जा सकता है कि भाई उसमें क्या उनको मदद की जा सकती है। हम जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में शांति बरकरार रहनी चाहिए हम चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में तमाम लोगों से हमारा अपील है कि मोदी सरकार जो है ये आपके लिए है। 370 आर्टिकल हटाने का भी निर्णय इसलिए लिया गया, जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और जम्मू कश्मीर को मतलब भारत सरकार की सभी योजनाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए, इसीलिए मतलब 370 कलम हटाया गया और यहाँ तिरंगा झंडा पूरे जम्मू कश्मीर में लहर रहा है। और जम्मू कश्मीर में पहले से अपने को शांति नज़र आती है, जम्मू में तो शांति है ही है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लिए मैक्सिमम मदद करना चाहते हैं। हमारे पीएमओ ने हमको भी प्रोग्राम दिए और हम लगातार मैं 5 बार मैं कश्मीर में आया, जम्मू में आया, गांव में हमारा स्वागत भी हुआ। तो लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पूरी शांति हो और जम्मू कश्मीर का विकास हो, इसीलिए लोग मतलब नरेंद्र मोदी जी को साथ दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को साथ दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे सभी लोगों को मेरा अपील है कि बहुत जल्द यहाँ माननीय अमित शाह जी ने भी मतलब जब 370 आर्टिकल हटाया था, जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, तब बहुत जल्द ही इसको स्टेट का स्टेटस दिया जाएगा, इसी तरह का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। जरूर भविष्य में कुछ दिनों के बाद जरूर भारत सरकार इसका विचार करेगी और यहाँ के लोगों को वोटिंग करने का जो अधिकार है उस अधिकार को मतलब उस अधिकार देने का काम जो है ये जरूर भारत सरकार कुछ दिनों के बाद करेगी। और यहाँ विधानसभा का चुनाव भी जल्दी हो सकता है और इसी तरह आगे बढ़ेगी। सर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। 5,16,000 इतने लोगों को अभी तक मुद्रा योजना का फायदा हुआ है, उनको लोन मिला है। और जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो 13,84,000 इतने लोगों को मतलब ये लोन मिला है। दूसरी एक योजना है कि प्रधानमंत्री जी ने विचार किया कि गांव में रहने वाली जो हमारी खेत मजदूर की फैमिली है या किसान की फैमिली है, तो गांव में रहने वाले लोग चूहे पर खाना बनाते हैं, उससे मतलब चूहे के धुएं से उनके आँख लाल बुंद हो जाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे फैमिली को गैस सिलेंडर देने का एक प्रोग्राम हाथ में लिया
ये प्रोग्राम 2016 में हाथ में लिया और पूरे देश भर में अभी तक 9,58,07,000 9,58,07,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन जो है, गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन जो है ये उनको अलॉट किए हैं। और जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 12,45,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। दूसरे एक प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये आवास योजना रूरल की जो है, तो रूरल की योजना में अभी तक 2,93 लाख इतने लोगों को पक्का मकान शौचालय के साथ मिला है पूरे देश भर में। और जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 13,800 इतने लोगों को मकान रूरल के एरिया में मिले हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की है, इसमें अभी तक मतलब 72,72,000 इतने लोगों को अभी तक मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन में मकान मिला है। और जम्मू कश्मीर में अगर देखते हैं तो 20,700 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना में एक फैमिली को मेडिकल के लिए 5 लाख रुपए 1 साल के लिए देने का ये स्कीम है। और ये स्कीम 2018 में शुरू हुआ और अभी तक पूरे देश भर में 4,42 लाख इतने लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो कम से कम 7,66,000 इतने लोगों को इस योजना का फायदा हुआ। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 60-70 साल देश में सत्ता में रही है, तो राहुल गांधी जी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अपने देश के बाहर जाने के बाद अपने देश के खिलाफ बात करना ठीक नहीं है। देश में डेमोक्रेसी है। आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हारी थी और अपने देश में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू इसी तरह का संविधान में प्रावधान है। तो मतलब अपने देश की लोकशाही इतनी मजबूत है कि अपने देश में लोकतंत्र नहीं है। इसी तरह की बयानबाजी लंदन में जाकर करना ये बहुत बड़ा सीरियस बात थी। इसलिए हम लोगों ने मतलब बीजेपी और एनडीए ने लगातार 8-10 दिन हमने हंगामा किया और राहुल गांधी ने माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ट्रस्ट से मस नहीं हुए। राहुल गांधी अगर माफ़ी मांगते थे तो शायद उनको डिसक्वालीफाई करने का ये वक्त नहीं आता था। लेकिन डिसक्वालीफिकेशन जो है ये चेयर को अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है। अपने सभागृह का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रदेश में जाकर देश के खिलाफ बात करे। यहाँ लोकतंत्र नहीं है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो जो डिसक्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय सही है और उनको राहुल गांधी को सज़ा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। ये सज़ा जो है उनको उस कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट का तो विषय अलग है। मतलब जो सूरत में जो कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है उसमें उनको जमानत भी मिली है। उन्होंने मोदी नाम का बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया था और इसीलिए कोई आदमी सूरत के कोर्ट में गया था तो सूरत के कोर्ट में उनको 2 साल की सज़ा दे दी है। तो वो तो विषय अलग है। लेकिन डिसक्वालिफिकेशन का विषय पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अपमान हुआ था, देश का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने लंदन में किया था। इसीलिए ये निर्णय लेना बहुत बड़ा जरूरी था। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं।
इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आर के इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।